नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। एमीन ने दिया बीजेपी की सरकार रोकने का शानदार फॉर्मूला। राहुल, उद्धव, शरद पवार चाहें तो समर्थन को तैयार हैं ओवैसी। एमीन महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आने के बाद यह बहस तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री कौन। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, लेकिन शिंदे साहब के लोग और अजित पवार साहब के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी से नहीं होना चाहिए। मैं एक मशवरा पेश करना चाहता हूं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा तबका ये चाहता है, उसकी ये मंशा है देश के लोगों की कि बीजेपी की सरकार ना बने। मैं जनाब राहुल गांधी जी को, उद्धव साहब को, शरद पवार साहब के सामने एक मशवरा पेश कर रहा हूं। ये बहुत अच्छा मौका है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में किया, वो करने का वक्त आ गया है। शिंदे साहब की पार्टी को जो सीटें मिली हैं वो है 57, अजीत साहब को मिले हैं 41, ये दोनों मिलकर हो रहे हैं 98। अगर राहुल जी, आप लोग आपस में मशवरा कीजिए, उद्धव जी, शरद पवार जी, आपकी 20 सीटें उद्धव जी की, 16 सीटें कांग्रेस की, 10 सीटें शरद पवार साहब की और 2 सीटें समाजवादी पार्टी की, ये सब मिलाने के बाद 48 सीट हो रही हैं। अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं और रोकना चाहते हैं, तो आप लोग शिंदे को मुख्यमंत्री बना दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कीजिए। ये आप लोग तय कर लीजिए कि कैसे करिएगा। मैं चाहता हूं शरद पवार साहब अपने भतीजे से बात करें, उद्धव जी, राहुल जी आपस में बात कीजिए। ये एक अच्छा मौका है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब पहले ही कह चुके हैं कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ न जाएंगे, न समर्थन करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब हमेशा से एक बात कहते आए हैं कि वो हमेशा वहां बैठेंगे जो बीजेपी के विरोध की सरकार होगी। मेरा मशवरा है राहुल जी को, इस पर गौर कीजिए। मेरा मशवरा है उद्धव जी को, मेरा मशवरा है शरद पवार साहब को कि आप लोग, सब लोग शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के गलियारे से बाहर कर दीजिए। और वक्त ज्यादा नहीं है, फैसला लीजिए। मैं समझता हूं शिंदे साहब भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं और आप लोग बाहर से समर्थन करेंगे तो ये संभव है, ये असंभव नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत किसी के गले नहीं उतर रही है। वहीं भाजपा भी अपना सीएम बनाने की फिराक में है। ऐसे में आईएमआईएम के नेता और प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोकने के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है और उन्होंने राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे तथा शरद पवार से इस बात की अपील की है कि अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार रोकना चाहते हैं तो उनको उनके द्वारा सजाए गए इस फॉर्मूले पर काम करना चाहिए। उनकी इस पहल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी सहयोग मिलेगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वरिष्ठ नेता सैयद असीम वकार ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी छोड़ने नहीं चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रही है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के पास यह मौका है कि एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए। भाजपा के नेताओं को उनकी भाषा में जवाब दे दिया जाए। सैयद असीम वकार ने कहा कि एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक है और अजित पवार वाले गुट के पास 41 विधायक हैं। इस तरह से दोनों को मिलाकर 98 विधायक हो जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट के विधायकों की संख्या देखें तो इनको मिलाकर कुल 48 विधायक हो जाते हैं, जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। इस फॉर्मूले को सफल बनाने के लिए शरद पवार को अपने भतीजे अजित पवार से बात करनी होगी और राहुल गांधी तथा उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को अपने साथ लेकर मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ा जा सकता है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखा जा सकता है। हालांकि सैयद असीम वकार ने कहा कि अब यह सब राहुल गांधी,
उद्धव ठाकरे और शरद पवार के हाथ में है। इन लोगों के पास समय बहुत कम है। जल्दी से जल्दी इस फॉर्मूले पर सोचने और काम करने की जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो इस मौके को लपक लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को उसी के अंदाज में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।